मुख्य प्रवेश द्वार घर का महत्वपूर्ण अंग होता है। भवन का निर्माण या उसे खरीदने के दौरान वास्तु के नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। यह प्रवेश द्वार घर के सदस्यों के आवागमन के साथ ही घर में खुशियों का भी प्रवेश कराता है। घर के मुख्य द्वार के दोषायुक्त होने पर घर के सदस्यों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर में आर्थिक, मानसिक व शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार का दोष रहित होना बहुत जरूरी है, जिससे घर में सुख, शांति और धन धान्य का वास होता है। साथ ही घर के सभी लोगों में परस्पर सहयोग और प्रेम का भाव भी बना रहता है। आइए जानते हैं घर के दरवाजे का वास्तु कैसा होना चाहिए। हमेशा प्रातःकाल होते ही मुख्य द्वार का गेट खोल उसके सामने जल छिड़कना वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जल छिड़कने से रात भर में एकत्रित हुई नकारात्मक शक्तियां धुल जाती हैं और शुभ एवं सकारात्मक शक्तियों के प्रवेश करने का रास्ता सुगम हो जाता है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कभी भी कूड़ा, कचरा या बेकार पड़ी चीजों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार हमेशा साफ और स्वच्छ रखना और उचित प्रकाश की व्यवस्था रखें। मुख्य द्वार पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरा दूर करने के लिए फेंग शुई लैम्प या क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। फेंग शुई के ये गैजेट घर में नकारात्मक शक्ति को बाहर करके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। मुख्य द्वार पर व्हाइट कलर के प्रकाश की व्यवस्था रखना शुभ होता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार पर बल्ब भी लगा सकते हैं। जीवन में रंगों का विशेष महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा कभी काले रंग में नहीं होना चाहिए। काले रंग के दरवाजे से लगातार धन हानि होती है। आप अपने मुख्य द्वार को व्हाइट कलर से पेंट करके रखें, जिससे घर में समृद्धि और सुख शांति का वास होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने से सुख समृद्धि आती है। घर का मुख्य द्वार अपने आप में एक बहुत ही खास महत्व रखता है, लेकिन यहाँ गणेश जी की तस्वीर सही तरीके से रखना महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि अगर गणेश जी की तस्वीर की दिशा या स्थिति सही नहीं है तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की तस्वीर लगाते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि घर का मुख्य द्वार वह रास्ता है जहाँ से आने जाने के साथ साथ सकारात्मकता भी जुड़ी होती है। इसलिए ऐसी जगह गणेश प्रतिमा लगाने के बाद कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। ऐसा माना जाता है कि घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए सिंदूरी रंग के गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर ऐसी गणेश प्रतिमा लगाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। गणेश जी की मुख की तरफ जहां समृद्धि है, वहीं उनकी पीठ की तरफ दरिद्रता का वास है। ऐसी स्थिति में अगर आप गणेश जी की तस्वीर घर के बाहर लगाते हैं तो उनका पीठ घर के अंदर की तरफ होगा। ऐसी स्थिति में घर में दरिद्रता आएगी। अतः आप जब गणेश प्रतिमा या तस्वीर मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं तो ठीक उसी स्थान पर दीवार के दूसरी तरफ अर्थात घर के अंदर एक और गणेश प्रतिमा या तस्वीर इस तरह लगाना है कि दोनों गणेश प्रतिमा या तस्वीर का पीठ एक दूसरे की तरफ हो जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सुख और समृद्धि और आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को घर में बैठी हुई स्थिति में गणेश जी की मूर्ति या फोटो लगाना चाहिए। इस अवस्था में गणेश की मूर्ति या फोटो लगाना बहुत शुभ होता है। घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी कुबेर की तस्वीर भी लगाना शुभ होता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से धन लाभ होता है। मुख्य द्वार पर लाल सिंदूर से बाहर त्रिशूल, स्वास्तिक, ओम आदि बनाएं, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से माँ लक्ष्मी के पैर बनाने से घर पर धन, दौलत और समृद्धि का आगमन होता है। घर को नकारात्मक और बुरी ऊर्जा से बचाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर शुभ लाभ लिखना अच्छा माना गया है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है। हर शुभ और मांगलिक कार्यों में स्वास्तिक का निशान जरूर बनाकर पूजा पाठ संपन्न किया जाता है। प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाने से घर में सौभाग्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। स्वास्तिक, ओम, ओम नमः शिवाय, श्री गणेश जैसे शुभ चिन्हों को मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर शुभ लाभ लिखने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। स्वास्तिक के साथ ही शुभ लाभ का चिन्ह भी धनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से हमारे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसलिए स्वास्तिक के साथ ही हर त्योहार पर घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से शुभ लाभ लिखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गणेश प्रथम पूज्य हैं और शुभ लाभ यानी शुभ व क्षेम को उनका पुत्र माना गया है। घर पर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के लिए पीपल, आम और अशोक के पत्तों की माला का त्वरण द्वार बनाकर घर के मुख्य दरवाजों में बांधना शुभ होता है। मुख्य द्वार पर शुक्रवार को पीले गेंद के माला टांग दे, ऐसे वास्तु के हिसाब से शुभ माना जाता है। किसी भी मंगल कार्य या उत्सव के पूर्व मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। हालांकि इसे ऐसे भी लगाया जा सकता है। मंगलवार को आम के पत्तों का वंदनवार लगाना सर्वोत्तम माना जाता है।
आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की शक्ति होती है। इसके पत्तों की विशेष सुगंध से मन की चिंता भी दूर होती है, इसलिए इसके पत्तों से बना बंधनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। आम के पत्तों का बंधनवार मुख्य द्वार के बाहर लगाने से घर में धन का अभाव होगा और दरिद्रता बढ़ेगी, जबकि अंदर की तरफ आम के पत्तों का बंधनवार लगाने से हर कार्य में सफलता मिलती है और बाधाओं का नाश होता है। घोड़े की नाल का सीधा संबंध शनि से होता है। इसका प्रयोग आमतौर से शनि संबंधी घर की समस्याओं को कम करने के लिए करते हैं। शुक्रवार को घोड़े की नाल लाएं, उसे सरसों के तेल में रात भर डुबो दें। शनिवार को नाल को निकालकर घर के मुख्य द्वार पर यू की तरह लगा दें। ऐसा करने से घर के सभी लोगों को शनि ठीक रहेगा, घर का कलेश दूर होगा। मुख्य द्वार पर कलश रखना बहुत शुभ होता है। ध्यान रखें कि कलश का मुंह खुला यानी संकड़ा ना हो। इसमें शुद्ध जल भरकर द्वार के पास रखें। इससे पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। यह बहुत शुभकारी होता है। यह घर की शांति और संपन्नता का प्रतीक होता है। कृपया आप हमारे YouTube चैनल आउटलुक एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।